कि किसानों के साथ हम सभी लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली सरकार के मंत्री जी मौजूद हैं, तो मैं उनसे अपने संगठन की तरफ से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि वो विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करें विधानसभा में, कम से कम एक पूरे देश को मैसेज जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने बैकडोर से एंट्री की है, ये देश के लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था उस संविधान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। और एक बात मैं आपको इस चैनल के और इस आंदोलन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि या तो ये सरकार बाज आए, नहीं तो जितने भी SC, ST और OBC के MP हैं, हम उनका घेराव करेंगे, उनको हम संसद में नहीं घुसने देंगे और हम संसद को भी घेर लेंगे अगर ये अपनी हरकतों से बात नहीं आए। अब देश का किसान जाग चुका है, देश का अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग जाग चुके हैं, देश के किसान और गरीब लोग जाग चुके हैं। अब आपको हम चैन से नहीं सोने देंगे जब तक आप उस सत्ता से नीचे नहीं उतारते। आप चिंता मत करो, आप इसलिए खुश हो रहे होंगे कि अभी तक 3-3.5 साल के करीब आपका कार्यकाल बचा है, लेकिन चिंता मत करो, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 साल बचा है। पहले उत्तर प्रदेश की सत्ता आपके हाथ से जाएगी, उसके बाद गोवा की सत्ता आपके हाथ से जाएगी, एक एक करके सारे देश की सरकारें, सारे राज्यों की सरकारें आपके हाथ से जाएंगी और 2024 में आपको वापस गुजरात भेजने का इंतजाम देश के लोग करने वाले हैं। इस लेटर एंट्री में लेटरल एंट्री में जो पहले 9 भर्तियां की थी, उसमें एक भी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग का और माइनॉरिटी का एक सिंगल आदमी नहीं है। और अभी 30 वैकेंसी निकाली है, मतलब इसमें रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब जो भारत के संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन की गारंटी फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 15(4) आर्टिकल 16(4) में दी गई है, आपने तो संविधान के खिलाफ जाके लेटरल एंट्री लाके जो हमारे समाज के युवा, हमारे देश के युवा रात दिन मेहनत करके सिविल सर्विस में आ जाया करते थे, आपने तो उनके हक और अधिकार को छीनने का काम किया है। आपने हमारे संविधान पर हमला किया है, आपने हमारे प्रतिनिधित्व पर हमला किया है, हमारे रिजर्वेशन पर हमला किया है। अब आपको याद रखना, 2024 में आपको इस लायक नहीं बचेंगे कि भारत के लोग वोट देना तो दूर की बात है, आपके नाम पर लोग आपको कोसेंगे, आपको हिटलर कह के बुलाएंगे। अभी भी वक्त है मोदी जी, सुधर जाओ, देश की लोगों की भावनाओं को समझो, देश के किसानों की भावनाओं को समझो, देश के मजदूरों की भावनाओं को समझो, देश की महिलाओं की भावनाओं को समझो। मजदूर, किसान, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, पूरे देश, इन सबसे मिलकर देश बनता है। लेकिन आप केवल पूंजीपतियों से समझते हैं देश बनता है, आप गलत फहमी के शिकार हैं। आप देश के लोगों की भावनाओं को समझ के तुरंत लेटरल एंट्री को बंद करो, तुरंत काले कानूनों को, किसानों से संबंधित जो 3 कानून है इनको वापस लो और जल्दी से जल्दी देश की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की कोशिश करो। और जो वायदे आपने 2014 के चुनाव में किए थे, वो वायदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, आप उन वायदों को पूरा क्यों करो। और आप अगर ये वायदे पूरे नहीं कर सकते तो मोदी जी आंख में आंख मिलाकर बात करो, अपना रेजिग्नेशन दे दो, आप प्रधानमंत्री पोस्ट से इस्तीफा दे दो, क्योंकि आप देश चलाने के लायक नहीं है, आप देश की अपेक्षाओं में खड़े नहीं उतरे हैं। आपने जितने वायदे किए थे देश के साथ, कोई वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए आपको अगर थोड़ी भी गैरत है तो आपको अपना रिजाइन कर देना चाहिए, देश को राष्ट्रपति जी को सौंप देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, आप याद रखना, ये सामाजिक आंदोलन जब होते हैं, संवैधानिक तरीके से होते हैं, ये बीच में अपने गुंडे भेजेंगे, सबोटेज करने की कोशिश करेंगे। आज तो यह लड़ाई है, अभी आगे और लड़ाई है। अभी हमने आज से शुरुआत की है, हम देश के गाँव-गाँव में जाएंगे, देश के एक घर में जाएंगे और सबको बताएंगे 2014 के अंदर मोदी जी ने क्या क्या वायदे किए थे, और घर घर जाकर लोगों से पूछेंगे क्या जो मोदी जी ने वायदे किए थे क्या वो वायदे पूरे हो गए। एक एक घर का एक एक बच्चा कहेगा कि कोई वायदा पूरा नहीं किया, मोदी जी ने धोखा दिया है, हमारे वोट पे डाका डाला है। और उसके बाद 2024 आते आते हर घर मोदी जी के खिलाफ होगा, हर घर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा, क्योंकि इन्होंने देश द्रोह का काम किया है, इन्होंने संविधान विरोधी काम किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी है, इन्होंने मॉब लिंचिंग इनके लोगों ने की है, इन्होंने देश को जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांट दिया
कहलाते हैं। पौधे का मतलब ही है कि आप किसी दूसरे के कहने में ना चले, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपना अच्छा बुरा सोचें और उसके हिसाब से निर्णय लें। तो आप लोग से निवेदन है कि आप गांव-गांव, घर-घर जाकर आप मोदी जी ने जो वायदे किए थे उससे लोगों को आप अवगत कराइए और साथ में तैयार कीजिए 2024 के लिए और उनको बताइए कि आप पूछो उनसे घर-घर जाकर क्या मोदी जी ने अपना एक भी वायदा पूरा किया। इससे क्या होगा कि देश का हर नागरिक जागरूक हो जाएगा, हर महिला, हर पुरुष, सब लोग जागरूक हो जाएंगे और जो युवा बच्चे जो बेचारे अंधे हो गए थे धर्म के नाम पर, वो लोग भी उनको छोड़कर देश की मुख्य धारा में आएंगे, देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और आज जो मिशन जय भीम के तत्वाधान में और दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजपाल गौतम जी के आह्वान पर आज समस्त बहुजन जंतर मंतर पर एकत्रित हुआ है और इसमें एकत्रित होने का जो कारण है वो कारण ये है कि जो वर्तमान सरकार है, एनडीए सरकार, मोदी सरकार, जो लेटरल एंट्री बैकडोर से बिना परीक्षा दिए सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और ऐसी पोस्टों को भर रही है, जिसमें उन लोगों का, उन छात्रों का शोषण हो रहा है जो लोग और जो छात्र इसकी परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ये बहुत गलत हुआ है क्योंकि मोदी सरकार एक ऐसी सरकार हुई है इस देश में जिसमें देश की जीडीपी और देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए देश की बहुत सारी संपत्तियों की नीलामी करती जा रही है और उसमें यूपीएससी के बच्चों का उनके ऊपर कुठारघात किया है कि जो लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं 15-15 साल, 20-20 साल लग जाते हैं। अब उन लोगों का शोषण ने अति शोषण हो गया है क्योंकि मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से एक विशेष वर्ग के बच्चों को और एक विशेष वर्ग के लोगों को इसमें इन पोस्टों का भरना शुरू कर दिया है। उसके विरोध में आज हम समस्त बहुजन समाज इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं और अगर ये प्रस्ताव अगर उन्होंने पास किया तो संविधान के अकॉर्डिंग आरक्षण की गारंटी इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। जय भीम, जय भारत।